हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन। तो आज की क्लास में हम सीटेट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी को देखेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि अभी 26 सितंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एल थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, जिसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, और इसमें इन्होंने 3 कोर प्रिंसिपल्स दिए थे। हम उन 3 कोर प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। तो जो थॉर्नडाइक था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैट पे किया, मीन्स बिल्ली पे किया। तो एक बॉक्स था, एक पजल बॉक्स था, और इस बॉक्स में यहाँ पे एक दरवाज़ा था, जो कि यहाँ पे एक बटन था, उसको दबाने से वो दरवाज़ा खुलता था, और इस दरवाजे के बाहर खाना रखा गया था और इस बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिया गया था। तो थॉर्नडाइक ने जब इस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया और फर्स्ट बार जब उसको बंद किया, तो बिल्ली उस भोजन को, क्योंकि वो भूखी थी और वो भोजन प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी, तो अचानक से इस बिल्ली का पाँव इस बटन पर लगा और वो दरवाज़ा खुल लिया और उसने भोजन ले लिया। तो दूसरे दिन भी ऐसा ही किया गया, बिल्ली को उसमें बंद किया गया, वो भोजन बाहर रख दिया गया, क्योंकि पहले दिन उसने कोशिश करते हुए वो किया था, उसे पता नहीं था कि ये बटन दबाने से ये हो रहा है। तो फिर दूसरे दिन भी वो ऐसे ही छटपटाहट में इधर उधर कूदती है और वो तब दब जाता है। तब बिल्ली को लगता है कि इसे दबाने से खुलता है। तब नेक्स्ट डे भी जब उसे भोजन बंद किया जाता है और भोजन दिया जाता है, तो तब वो समझ जाती है और उसको सीधे दबाती है और भोजन ले लेती है। इस तरह से मीन्स कि उन्होंने जो उन्होंने प्रयोग किया, उसमें उन्होंने ये देखा कि इसमें बिल्ली के दिमाग में कोई इंसाइट नहीं आई कि इस तरह से दरवाज़ा खुल जाएगा। उसने क्या किया, बार बार कोशिश की, तब जाके उसे पता चला, तब जाके वो अपने इस भोजन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर पाई। उसे एकदम से सफलता नहीं मिल गई पहले दिन, जब उसने बार बार ट्राई किया, उससे गलती हुई, उसने सीखा, तब जाके उसे पता चला कि इस तरह से ये दरवाज़ा खुलता है और वो भोजन प्राप्त कर सकती है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने कैट पर किया था, और इसी को हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें इनके जो 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि 3 मेजर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो पहला है, 3 मेजर प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। तो पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मीन्स अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम से मतलब है, अगर हम किसी चीज़ को जैसे अभी कैट का ही था, तो वो बार बार करती है तो वो सीख जाती है उस चीज़ को कि इस तरह से मुझे भोजन मिलता है। ऐसे ही बच्चे, अगर हम बच्चों के एस्पेक्ट में देखते हैं, तो बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत अच्छा नहीं लिखता है। धीरे धीरे पहले वो एक एक वर्ड्स करके सीखता है, फिर अच्छा लिखना सीखता है, फिर उसको सुलेख लिखाया जाता है, इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, तब जाके उसकी जो हैंड राइटिंग है उसमें इम्प्रूव होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को भी बार बार अभ्यास करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, उसमें हमारी कमांड अच्छी हो जाती है। जैसे मैथ्स में ही बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट कराया जाता है, तो वो उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को इजीली समझ जाते हैं। तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब होता है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, मीन्स प्रभाव। किसी चीज़ का जो हमने बच्चे को फीडबैक दिया, उससे ही उसके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। सपोज हमने दो बच्चे हैं, एक बच्चे को हमने उसने अच्छा काम किया और हमने उसको प्राइज़ दिया, हमने उसे वेरी गुड बोला और प्राइज़ दिया, और एक दूसरा बच्चा है जिसने मिस्टेक की और हमने उसे डांट दिया या उसे पनिश किया, तो वो उससे हम बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उससे क्या हुआ, जो हमने उसे उसको काम किया उसने, उसके बाद जो उसे हमने रिवॉर्ड दिया, उससे क्या हुआ, उसके दिमाग पे असर हुआ। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने उसे नेगेटिव फीडबैक दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव फीडबैक हमेशा गलत होता है, बट कहीं ना कहीं वो बच्चे, तो इसमें थॉर्नडाइक ने बताया कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, अगर हम संतोषजनक परिणाम मिलता है, तो अगर हम बच्चा कोई काम कर रहा है, उसमें उसे सक्सेस मिल रही है, तो आगे उसे उस तरह से कार्य करने की उसकी प्रेरणा बढ़ जाती है। और एक बच्चा है जिसे बार बार वो अपने काम में सफल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो क्या होता है, मोटिवेशन की कमी होती है, और तो वो उसके रिजल्ट को भी इफेक्ट करती है। अगर बच्चे को प्रशंसा मिलती है, अच्छा उसे रिजल्ट मिलता है, तो उस तरह के व्यवहार को दोहराता है। और एक बच्चा जो होता है, अगर बार बार उसे फेलियर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये होता है कि हम किसी चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर हैं। सपोज 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को तो हम दोनों को पढ़ाने के लिए बैठा रहे हैं, एक बच्चा तो पढ़ने के लिए रेडी है और दूसरा बच्चे को हम डांट फटकार के मार के बैठा रहे हैं,
तो ये जो पहले वाला बच्चा है ये तो इजीली चीज़ों को सीख लेगा क्योंकि वो पढ़ने के लिए रेडी है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो उतनी जल्दी उस चीज़ को नहीं सीख सकता है क्योंकि वो मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है, वो उस चीज़ को करना ही नहीं चाह रहा है। अगर वो उसे बेमन से हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो काम उतना सक्सेस नहीं होता है। जैसे भूखे बच्चे को भोजन के लिए प्रेरित करना आसान होता है, इजीली है। अगर भूख लगी है बच्चे के सामने खाना दोगे तो इजीली खा लेगा, लेकिन एक बच्चा है जैसे भूख नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसे खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा। हम इसे छोटे बच्चे के आस्पेक्ट में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 नियम ही हैं थॉर्नडाइक के जो है मेन नियम हैं, जिन्हें प्राइमरी नियम कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ कितने हैं, तो जो थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ हैं वो 3 हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने 5 वो सेकेंडरी लॉज दिए हैं, लेकिन जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी लॉ से ही पूछा जाता है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाता है तो ये किस लॉ में आएगा, तो काफ़ी इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। तो ये सिद्धांत शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है और अभ्यास प्रोत्साहन और तैयारी से अधिगम स्थायी बनता है। बिल्कुल डेफिनेटली है, अगर हम कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बच्चों को रिवॉर्ड दे रहे हैं या उन्हें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारी लर्निंग है वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी और वो स्थायी होगी। शिक्षक इन सिद्धांतों का उपयोग कर कक्षा शिक्षण की योजना बनाने में कर सकते हैं, बिल्कुल। और कक्षा शिक्षण में इस तरह की योजनाएं स्पेशली यूज़ की जाती हैं। अभी हमने थॉर्नडाइक का थ्योरी देखी, उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट देखा और उसने लॉ देखे। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है? अवलोकन और अनुकरण है, प्रयास और त्रुटि है, अंतर्दृष्टि और बोध है। तो अभी हमने पढ़ा है जो उनकी थ्योरी का नाम ही क्या है, प्रयास और त्रुटि, मीन्स ट्रायल और एरर। तो थॉर्नडाइक का मानना था कि जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही होती है। वो ट्रायल एंड एरर, जब बच्चा किसी चीज़ को बार बार करता है, फिर उससे तब जाके करता है, उसमें गलतियाँ भी होती हैं और फिर दोबारा करता है, तब वो सीखता है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। अभी हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। अधिगम के 4 प्रमुख नियमों में से पहला नियम कौन सा है? तो 4 जो है इसमें प्रमुख नियमों में से बताया है। तो इसमें सफलता का नियम है, ये इसे हम गौण लेते हैं, वैसे यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, सेकेंडरी लॉ में आता है और ये सफलता का नियम नहीं बल्कि सहचर्य का नियम है, तो इसे आप करेक्ट कर लेना है, सहचर्य का नियम है। तो यहाँ पे सेकेंडरी लॉ में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास का नियम क्या कहता है? तो जो हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो क्या कहता है? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, अधिक अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है, सुखद परिणाम से अधिगम मजबूत होता है, संबंध स्थापित करने से अधिगम बेहतर होता है, या तैयारी होने पर अधिगम बेहतर होता है। तो किससे होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात हो रही है। अगर लॉ ऑफ रेडीनेस होता तो डी आंसर होता, लेकिन लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात हो रही है तो ए राइट आंसर हो गया। अधिक अभ्यास से क्या होगा, जो हमारी लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, थॉर्नडाइक के मतानुसार यदि किसी क्रिया के बाद सुखद परिणाम मिलता है, तो क्या होता है? तो क्या होता है, अगर सुखद परिणाम मिलता है तो वो क्रिया मजबूत होती है, क्योंकि अगर हमें किसी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो वो बार बार बढ़ेगा और वो क्रिया और भी मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं हो सकती है, हटेगी भी नहीं, याद नहीं रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? विद्यार्थी जब मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार होता है तब अधिगम प्रभावशाली होता है, क्योंकि अगर वो फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर है तो उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संबंध का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया से रिलेटेड, मीन्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एसआर से ये रिलेटेड होता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एसआर थ्योरी किसने दी थी? तो एसआर थ्योरी भी थॉर्नडाइक की है, हम इसी को ही एसआर कहते हैं, मीन्स कि स्टिमुलस दिया हमने बच्चे को और बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम पर लागू होते हैं? तो जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं वो मोटर अधिगम पर लागू होते हैं, मोटर लर्निंग पे ये लागू होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार गलत प्रतिक्रिया का क्या महत्व होता है? तो गलत प्रतिक्रिया क्या होती है, जब बच्चा एक बार कोई कार्य कर रहा है और वो गलत हो रही है तो वो उसको सही प्रतिक्रिया खोजने में सहायक होती है, क्योंकि जब वो बार बार गलती करता है तब जाके वो अपने सही आंसर पर पहुंच पाता है, ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का शैक्षिक उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो शिक्षण को सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, जिसमें आज हमने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को काफ़ी सरल शब्दों में कवर किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी इसमें एक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आप अभी सीटेट के लिए और कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, मैं आप लोगों को ज़रूर करा दूँगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके स्टेजेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो उसमें सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल स्टेजेस है और जो 4 स्टेजेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहें। थैंक यू।